देश के अलग अलग भागों में जिस तरीके से स्पोर्ट्स प्लेयर आगे आते हैं और उसके साथ साथ उनकी स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती है। हरियाणा में हाल ही में एक ऑर्डर आता है जिसमें जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर थे जिन्होंने अवार्ड जीते हुए हैं उन्हें स्टाइफन दिया जाएगा हर महीने। मगर जम्मू कश्मीर में हम आपको ऐसे ऐसे प्लेयर से मिला सकते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, मगर अभी भी वो कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट की अनदेखी का शिकार हुए हैं। हमारे साथ इस समय वुशु चैम्पियन, इंटरनेशनल वुशु चैम्पियन हमारे साथ इस समय सूर्य भानु प्रताप है। इन्हीं से जानेंगे। भानु जी, आप बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में हाल ही में एक ऑर्डर आता है कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर अवार्ड जीतेंगे उन्हें महीने का स्टाइफन मिलेगा, किसी को 20,000 मिलेगा, किसी को 25 मिलेगा, 30 मिलेगा या 15 भी मिलेगा। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके के ऑर्डर की ज़रूरत थी? मैं चाहता हूँ ये चीज़ हो, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्समैन होता है वो चाहता है कि उसको जो वो मेहनत करता है उसका फल मिले, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्समैन घर से अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा घर से नॉर्मल होगा, फिर उसको बनते टाइम लगता है, क्योंकि डाइट सब कुछ खर्चा जितना भी है, पैदल आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, खर्चा लग रहा है। मैं यही चीज़ मतलब एक अपनी सरकार को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जितने भी कोई स्पोर्ट्समैन आते हैं हमारे बाहर से जो मेडल लेके आते हैं, वो पैसों मतलब एक उनके 50,000 1 लाख से वो बच्चे अमीर नहीं होंगे। उनका एक मोटिवेट होता है एक बच्चा पीछे से भी, क्योंकि पैसे से कोई अपना घर नहीं बना, 50,000 से लाख से कोई घर नहीं बनाता अपना। मेन बात यही होती है कि जब भी कोई स्पोर्ट्समैन आए उसको मतलब एक समानत करना चाहिए। एक मतलब कुछ कोई बच्चा है उसको 50,000 10,000 जितना भी हरियाणा में सरकार दे रही है वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम खेल के आएंगे, कोई और खेल के आएगा। क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखो, हमारी जॉब का हुआ था थोड़े दिन पहले, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट वो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं जो पीछे जिस तरीके से आपने जब ब्रॉन्ज मेडल जब जीता एशियंस में, उसके बाद जम्मू में बड़ा इंथुजियाज्म बढ़ा स्पोर्ट्स को लेकर और आपको भी काफ़ी हाइप मिली। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि आप डीएसपी बनाएंगे, मगर कहाँ तक अभी प्रोसेस चला है? उसमें बोलते हैं एक स्पोर्ट पॉलिसी बन रही है, तो मैं अपनी गवर्नमेंट के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगा, वो कर रहे होंगे, मैं तो हंस के बोल रहा हूँ कर रहे होंगे, क्योंकि जस्ट वेट टू 2022 उसके नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रही कि मेरी जॉब का क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा दिल में होता है कि जो पीछे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भानु कहीं बोलते हैं ना हम नेशनल में मेडल मारेंगे हमें जॉब्स मिलेंगी, वही बच्चे आज मेरे सामने आके बात करते हैं, भाई आपको अगर एशियन गेम्स खेल के वर्ल्ड चैंपियन हुआ, वर्ल्ड कप में मेडल है, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड है, पारस कप में गोल्ड है, हर जगह इंटरनेशनल। अभी लास्ट 2019 में भी गोल्ड था मेरा मास्को में, और आपका वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छा चल रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है आपके साथ। मैं तो बच्चों को तो कुछ बोल नहीं सकता, अपने से तो मैं यही बोल सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये हालत खाली जम्मू कश्मीर में है कि देश भर के अलग अलग जितनी भी स्टेट्स है वहाँ पर ऐसा है? क्या लगता है? आपने तो ऑलरेडी काफ़ी दोस्त होंगे आपके अलग अलग। ये खाली जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो मेरे साथ 3-4 खेल के आए थे उनकी सबकी जॉब्स लग गई है। हमें भी जॉब्स के ऑफर आए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जब इन्होंने बोला था तो फिर हम अपनी जम्मू कश्मीर की तरफ आए, क्योंकि मैं चाहता था कि हम जम्मू कश्मीर की तरफ से ही खेलें, बच्चों को मोटिवेशन मिले। कोई ये ना बोले कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई पत्थर मारता है, कोई कुछ करता है। हम चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर को इस नज़र से देखें कि सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन जम्मू कश्मीर में ही है। ये कैपेबिलिटी है हमारे बच्चों में, पर थोड़ी सी गवर्नमेंट को मैं मतलब यही विनती करना चाहूँगी, एक छोटी सी सपोर्ट मिलनी चाहिए। जैसे हमारे कोच हैं कुलदीप हांडू सर हैं, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डेड है। मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, मतलब उनको ऐसा। उनकी तो किस्मत अच्छी थी कि वो ऑलरेडी पुलिस में मुलाजिम। हाँ, उनकी किस्मत अच्छी थी। अभी देखो मैं एक SPO रैंक पे हूँ, मुझे प्राउड फील करता हूँ मैं J&K पुलिस में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आर्मी में, SSB में, क्या बोलते इसको, पंजाब पुलिस में एक टाइम पे DSP का ऑफर आया था। मैंने सोचा था जम्मू कश्मीर में करेंगे, क्यों मतलब हमारे जो बच्चे हैं पीछे, ये मतलब इनको मोटिवेट करने के लिए मैं इधर रहा, क्योंकि मेरे फादर साहब हैं, खुद रेसलर हैं। वो बोलते हैं यार हमें कुलदीप सर ने बोला था 2015 में हम SSB में जा रहे थे, तो इस टाइम पे मैं असिस्टेंट कमांडेंट होता। अगर मैं इस टाइम पे मेरी जो मेडल की टैली देखें तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट होता, कि 2015 में मैंने पहला नेशनल मेडल दिया, नेशनल गेम्स में गोल्ड दिया था। तो उन्होंने मेरे को उधर से उठा लिया, बोलते आप हमारे साथ SSB में आ जाओ। हमारे लड़के हो गए, वो सब कोई कुछ लगा, कोई ऑफिसर लगा, कोई कुछ है, कोई एयरफोर्स में, कोई कहीं है। तो मैं बस यही चीज़ थी, हमारे मतलब फादर साहब और हांडू सर ने बोला नहीं भानु, हमने जम्मू के लिए कुछ अलग करना है। अब कुलदीप सर हैं, वो कई लाख रुपए कमा सकते हैं, कई करोड़ों रुपए कमा सकते हैं बाहर जाके, क्योंकि उनको कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो चाहते, इंडिया टीम के चीफ कोच हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके पास मतलब वो आएँ, कुलदीप सर आएँ और अच्छी मतलब ट्रेनिंग मिले। तो यही चीज़ हमें बंदे बुलाते हैं, बट आज के टाइम पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे ही बोल रहे हैं हमें कि भानु भाई हमें आपकी जॉब नहीं लगी तो हमारी। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो आपने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं बोलता मुझे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर लगा दो, जो आपने छोटा भी प्रॉमिस किया है, जो स्पोर्ट्समैन आते हैं उनका दिल बन रहा है, आगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं
उनको कुछ करने को मिलेगा। अगर हमें नहीं मिली तो नेक्स्ट जनरेशन कहाँ से ट्रेनिंग करेगी, जहाँ स्पोर्ट्स करेगी? नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। तो हम यही चीज़ चाहते हैं गवर्नमेंट को। बोलता हूँ मैं, अब एलजी साहब को भी मिला था, उन्होंने भी बोला था हम आपकी फाइल का देखेंगे, पर मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। क्या कभी कभी लगता है, एम्बैरेसमेंट फील होती है कि आप एक एसपीओ का के रैंक पर इस समय? भैया मैंने तो कभी ये चीज़ सोचा नहीं, मैंने हमेशा खेलने के लिए सोचा। बट ये होता है कि एक इंटरनेशनल एथलीट आपके पास, वो स्टिल है एसपीओ, तो बस वो थोड़ा सा होता है। मुझे जम्मू से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, आप सबका प्यार मिलता है मेरे को, मतलब वो ऐसा कोई नहीं है। मेरे फादर साहब हैं, वो खुद इतना करके हमें हर महीने की डाइट है, पूरे साल की डाइट अराउंड 1,30,000 इतनी डाइट जाती है। बट ये कौन देता है? कोई नहीं देता। ये सब मतलब ऐसे ही चल रहा है। मतलब अब ये सारा जो जितना भी है खाने पीने का, तो ये हमारे फादर साहब करते हैं। तो मतलब मैं यही चाहता हूँ कि मतलब हमारी गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करे। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप, और इनका कहना है कि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जो इज़्ज़त मिलती है, जो मान मिलता है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए। ये एशियन में ब्रॉन्ज़ मेडल हैं वुशु में, उसके अलावा भी इनके बहुत से मेडल हैं, जिनके बाद इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र भी आया था कि डीएसपी के पद पर इन्हें तैनात किया जाएगा, मगर कई साल हो गए, अभी तक इनकी फ़ाइल जो है अभी भी लटकी हुई है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।